तो फ्रेंड्स इधर जो मेरा अंगूठा है ना पूरा फटने के लिए तैयार है। पहले जब इसकी मैंने आपको क्लिप दी थी तो ये पक रहा था, लेकिन दवाई लगाई थी डॉक्टर ने, बैंडेड की थी, इससे ये पूरे अच्छे से पक चुका है। लेकिन वो दवाई ना बहुत ही ज़्यादा जलन कर रही थी, पकता हुआ पूरा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था मेरा अंगूठा अंगारों पे हो। तो अब मैंने हटा दिया, अब बर्दाश्त के बाहर है। बस ये इतना है कि अब इस पर हल्का सी भी ठोकर लगेगी तो ये फट जाएगा। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्योंकि रात के 9 बज रहे हैं और मैं किचन में आ गई। थोड़ा सा खाना बनाना है, थोड़ा सा नहीं, रात का ही खाना बनाना है, पूरा डिनर तैयार करना है। कल हम लोगों का व्रत है, कल है अष्टमी। तो नौमी पूछते हैं हम लोग, तो अष्टमी का और फर्स्ट व्रत रखते हैं। तो वही खाना बनेगा जैसे कि रात को ख़त्म हो जाए, अगले दिन ना चले, क्योंकि दोनों बच्चों का भी है, मेरा भी है, मेरे हस्बैंड का भी है। तो फिर ऐसा नहीं है कि अगले दिन के लिए बच्चों के लिए कुछ रखना है। तो उतना ही बनाऊंगी जो अभी ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत बचा तो फिर फ्रिज में रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इधर मैं आई थी अभी जस्ट अपना राशन रखने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है लॉकडाउन लग रहा है। ये राशन आज का नहीं है, ये है फ्राइडे का है, सैटरडे को तो लग गया था, तो तभी लेके आए थे। थोड़ा सा मंथली राशन नहीं है ये, कुछ कुछ चीज़ें जो कि ख़त्म हो रही है, कुछ कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो रही है, बस वही लिया है, ताकि अगर बाई चांस लॉकडाउन बढ़ जाए तो बेसिक चीज़ें से तो काम चल सके। और देखिए बढ़ भी गया है, आज मंडे है और लॉकडाउन बस आज का खुला है और फिर 1 हफ्ते का लग गया है। आगे का भी कुछ नहीं कह सकते, बढ़ भी सकता है। ये तेल, जैसे तेल ख़त्म हो रहा था तो इसको ले लिया, क्योंकि तेल रहेगा, मिर्च मसाले रहेंगे तो हम कुछ भी बना के खा सकते हैं। और मेरे हस्बैंड अभी गए हैं सब्जी लेने के लिए, और सब्जी मतलब स्पेशली घर आके नहीं गए हैं, वो काम पे थे, काम पे से ही सब्जी लेने चले गए हैं। अब जैसे आलू वालू नहीं है, बिल्कुल आलू ख़त्म हो गए हैं। कल परसों से फिर प्याज स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्याज भी नहीं है, पहले ही ख़त्म कर दिए थे, एक दो पड़े हैं वो साइड में रखे हुए हैं। तो लॉकडाउन लग रहा है, लॉकडाउन का मतलब है हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा घर में रह सके, हमारे लिए लग रहा है कि हम लोग घर में रह के अपने आप को सेफ रखें। तो फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर बाहर निकलना ही पड़ा तो फिर फ़ायदा क्या है। यही तो है मेन कोरोना फैलने के चांसेस। तो जो थोड़ा बहुत राशन है वो भरवा लिया है, और थोड़ी बहुत सब्जियां ले आएंगे। ये अगर कुछ ज़रूरत लगेगी तो गली में आते हैं तब देख लेंगे। बाकी 6 दिन बाद कह रहे खुलेगा, खुल गया तो भी अच्छी बात है, नहीं खुलेगा तो जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे। बाकी उसके लिए इतना नहीं है कि स्पेशली जाएंगे, अगर गए भी तो ऐसा होगा 3-4 दिन का एक ही साथ राशन ले आए और सब्जियां ले आएंगे। और मैं यहाँ पे बस ये अपनी सब दालें वाले रखने आई थी, राशन रखने आई थी। और थोड़ा सा मैं बस, मेरे पैर का क्या हाल है। तो अभी शाम को ही ये फटा है मांस, यहाँ से सारी मवाद निकल गई है। मैंने कॉटन से अच्छे से साफ़ कर दी थी, और लिक्विड बिटाडीन होती है उससे भी पूरी अच्छे से साफ़ कर दी है। अभी मुझे दवाई लेने जाना था, लेकिन मेरे हस्बैंड आए नहीं थे। फिर रात को मैं बिटाडीन वगैरह लगा के सो गई थी। नेक्स्ट डे गई थी दवाई लेने के लिए, लेकिन इतना है कि मवाद निकलने से मुझे थोड़ा सा आराम मिला है। पैर थोड़ा सा नीचे रखते बन रहा है, दर्द काफ़ी है, लेकिन इतना है कि पैर तो नीचे कम से कम मैं रख पा रही हूँ। और मेरे पैर की हालत बहुत बुरी हो रही है, इग्नोर करना है इसे। दवाई लेने जाना था आज मुझे, लेकिन अभी एक खुराक पड़ी है, कल देखूंगी, तो कल चली जाऊंगी मैं। और बैंडेड खुद ही कर रही हूँ इसकी। बैंडेड करवाना नहीं मुझे बिल्कुल ही पसंद, मेरे को होता है कि मैं खुद कर लूँ। सामान सारा पड़ा हुआ है, और मेन कारण पता है क्या है, मैं सूखने की दवाई खाऊंगी, ऊपर से ठीक करने की नहीं, अंदर से सूखने की होना तो ठीक है। और जिन डॉक्टर से मैं लेती हूँ वो डॉक्टर तो इन दिनों आ ही नहीं रहे हैं, है नहीं। और वैसे मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज़्यादातर दवाई लेती हूँ, जो कि इस टाइम जाना बहुत बड़ा रिस्की है। तो दोनों जगह ना सुखाने के इंजेक्शन लग जाते हैं। जिन डॉक्टर के पास अब मैं जा रही हूँ उनसे मैं फर्स्ट टाइम दवाई ले रही हूँ, बट अच्छी दी है उन्होंने। और देखती हूँ, जो दर्द जितने दिन लिखा है उतने दिन तो सहना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं तो अपना काम कर लेती हूँ स्टार्ट, क्योंकि 9 बज रहे हैं और आज मेरे दोनों बच्चे भी सो रहे हैं। अपने आप ही दोनों टाइम से पहले ही सो गए हैं, मतलब अभी उठेंगे। ये देखिए, ये इधर सो रही है, ये वाली इधर सो रही है, और ये चीकू महाराज तो आपको ऑलवेज सोते ही दिखेंगे। ये देखिए, ये अलग पहले पड़े हैं। तो सबके सब सो रहे हैं, अकेले मुझे ही खाना बनाना है। नहीं तो कई बार जैसे बच्चे छोटा मोटा काम तो करवा ही देते हैं। तो चलिए खाना बना लेती हूँ, फिर सब्जी मतलब चढ़ा देती हूँ, दाल वाल जो भी बनाना है, और अपना फिर धीरे धीरे राशन रख लिया जाएगा। तो यहाँ पे मेरे डिब्बे में दाल जो थी ख़त्म थी। सबसे ज़्यादा मेरे घर में यही दाल लगती है,
ये अरहर की दाल है, तूहड़ दाल जिसे कहा जाता है, और हम लोग यूपी साइड के हैं तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है, क्योंकि कुछ भी ना समझ आए ना तो फटाफट से अरहर की दाल डालते हैं और उसके साथ कोई भी सूखी सब्जी बना लेते हैं, तो हमारा परफेक्ट एकदम खाना हो जाता है। और ये मैंने एक चम्मच रखा हुआ है दाल के अंदर, जिससे मुझे पता है कि हाँ, बच्चों को भी बोलना है, अगर दाल कितनी डालनी है मुझे भी बोलना है, तो पता लग जाता है। मेरे दाल में ही नहीं, मेरे सभी चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा मेज़रमेंट के लिए। जैसे आटे में बच्चों का 1 कप था वो रखा हुआ है, चावल में 1 गिलास है वो रखा हुआ है, जिससे बच्चों को भी आराम रहता है और मुझे भी आराम रहता है कि हमें कितना खाना बनाना है और इतने में ही हमारा पूरा हो जाएगा। दाल के लिए मैं 2 चम्मच दाल लेती हूँ, जिसे अभी तो मैंने भिगो के नहीं रखी, थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देती हूँ धो के, और उसे बनाती हूँ, हमारी पूरी रात के लिए अच्छे से हो जाती है और 1 कटोरी के लगभग बच भी जाती है। तो मतलब इतना नहीं कहूँगी कि मैं पूरा इतना सूंघ के बनाए कि पूरा ही इनफ हो, किसी को ज़्यादा भूख लगे तो कम पड़ जाए, लेकिन उतना बनाए। मेज़रमेंट का मतलब मैं ये मानती हूँ कि आपको जितनी ज़रूरत है ना, आप उतना बना सकते हैं। विदाउट मेज़रमेंट थोड़ा-सा ये दिक्कत लगता है कि कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है, और जिनकी नई-नई घर गृहस्थी स्टार्ट हो रही हो या बच्चों को कुछ सिखाना हो, उनके लिए ये सबसे बेस्ट है। मेरी मम्मी के घर से ही मेज़रमेंट का था, क्योंकि हम लोग छोटे थे तो फिर मम्मी हमेशा यही बोलती थी, 1 कटोरी आटा गूँध लेना, 2 चम्मच वो डाल देना दाल, कड़छी रखी हुई थी हमने तो कड़छी से बोलती थी मम्मी कि 1 कड़छी दाल डाल देना। तो इसी तरीके से मैं भी अपने बच्चों को, बड़ी वाली बेटी को बताती हूँ कि आटा गूँधना है तो कितना गूँधना है, चावल डालने हैं तो कितने डालने हैं, और इसी तरीके से उसे अब काफ़ी कुछ पता भी लग गया है कि हाँ, अगर हमें रोटी के साथ चावल लेने हैं तो कितने चावल डालने हैं। कई बार जैसे मैं कहीं गई हूँ और वो अकेली है तो मैं उसे फ़ोन करके भी बता दूँगी कि अभी रात के चावल डालने हैं बिना रोटी के साथ, तो उसे पता है हाँ, 1 गिलास चावल डलेंगे। इससे आपके जो खाने की वेस्टेज नहीं होगी और राशन भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। आप लोग अपनी घर गृहस्थी में कैसे यूज़ करते हैं? इसी तरीके से मेज़रमेंट यूज़ करते हैं या कुछ और टिप है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट्स बॉक्स में। मैंने एक पार्सल मंगवाया था, बहुत अच्छे रेट में उस टाइम था, अभी भी शायद होगा, पता नहीं है। और मेरे ये बहुत काम की चीज़ है, और इसे परसों आया था ये, लेकिन जैसे तबीयत ठीक नहीं होती ना, फिर दिल नहीं करता है कि कुछ भी करो। मैं तो सिर्फ सोई पड़ी थी और अब इसे खोल रही हूँ मैं, और मुझे सच में इसकी बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि कई बार मैं कुछ मतलब स्टाइल वगैरह सोचती हूँ ना बच्चों के लिए करने के लिए, तब मुझे इसकी नीड लगती है। और बहुत सस्ता था, 60 रुपीज़ में था ये, 60 रुपये में था, और डिलीवरी चार्जेस लगी होगी, आई थिंक 90 रुपये में आया है पूरा ये। मुझे नहीं पता, भाई के अकाउंट से गए हैं पैसे, 90 रुपये तक में ही होगा ये। वैसे इसकी कीमत नहीं है इतनी, मैं बता दूँ आपको, पता नहीं है उस तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये टूल किट है, हेयर्स टूल किट, अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से अपने हेयर स्टाइल करने के लिए। और इसमें से कई चीज़ें मेरे पास है, लेकिन वही है ना, हम इसमें से निकलवा नहीं सकते कि हमें ये नहीं चाहिए, ये दे दो इसकी जगह। 5 चीज़ों का है, 5 चीज़ों का है, जिसमें एक तो ये टेल कॉम मिलती है, जो कि मेरे पास इससे भी बढ़िया पड़ी हुई है, लेकिन चलिए उन्होंने देनी थी। कितने की होगी ये? 10 रुपये की, ठीक है। और ये है 10 रुपये का सामान? बिल्कुल भी नहीं। ओहो, मुझे नहीं लग रहा ये काम करेगा, फिर भी देखते हैं। ये वाला भी हार्ड है, अभी पता लग जाएगा इसका। तो अंदर से निकालने के लिए होता है ना ये, तो फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है ये हेयर स्टाइल ख़राब करेगा, इससे हेयर स्टाइल नहीं बनेंगे अच्छे। मेरे 100 रुपये नहीं हुए यूज़, मतलब कहीं कहीं जगह यूज़ करेगा, लेकिन बहुत जगह नहीं करेगा। और वही ये फ्लेक्सिबल होता, बहुत स्मूथ होता, एक रबड़ की टाइप या सिलिकॉन की तरीके से, तो ये बहुत जगह काम करता।
ये है, इसकी मुझे इतनी नीड नहीं थी क्योंकि ये जिनको फ्रेंच ना करने आती हो ना उनके लिए सही है, जिन्हें फ्रेंच करने आती है उनके लिए अनयूज है, लेकिन फिर भी ठीक है, ना से अच्छा है। और ये जूड़ा वूड़ा बनाने के लिए दिया हुआ है इन्होंने, बालों में फंसाओ और जूड़ा बना लो। इसका पूरा सेट मेरे पास पड़ा है, 2 या 3 का होता है एक साथ। मैंने मेन मंगवाया था इसी के लिए और जो यही चीज़ बेकार निकली है। चलिए, सस्ता माल, बाद में आ गई स्कूटी। फिर भी ट्राई करूँगी बना के एक बार, अगर बन जाता है सही तो पैसे वसूल है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ डॉक्टर के पास। दवाई मैंने ले ली है, ड्रेसिंग करवानी थी थंब की। मैंने तो उनको इनडायरेक्टली मना ही कर दिया था कि मैं खुद ही कर लूँगी घर पे। वो कह रहे नहीं है, 1-2 बार हमारे अंडर में करवा लो, फिर उसके बाद आप कर लेना। वही है ना, डॉक्टर को हम कभी कुछ कह नहीं सकते हैं, वो जैसे कहेंगे वैसे ही मानना पड़ता है। और भैया ने पकड़ा था ना, तो बैंडेड बांधनी थी, खींच खींच के बांध रहे थे वो, क्योंकि बैंडेड को निकल आएगी बाहर। और सही बात है, अगर मैं बांधती तो इतनी कस के नहीं बांधती, क्योंकि दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और मैं बार बार भैया को बोले जा रही हूँ, बस भैया और टाइट मत करो प्लीज़, और टाइट मत करो। लेकिन इस अंगूठे ने मुझे अच्छे से रुला दिया है। मतलब जितनी बार पहले भी जब दवाई लगवाई है तब भी मैं बहुत रोई हूँ, और ये बैंडेड हुई थी उस टाइम तो मेरे सच में आंखों में ही आंसू आ गए थे, इतनी कस के उन्होंने पकड़ रखा था ना बांधने के लिए। उन्होंने अपने हिसाब से सही पकड़ा था, बट मेरे से ही नहीं बर्दाश्त हो रहा था। और स्लीपर भी मेरे से भी पहनी नहीं जा रही है। तो मैं एकदम फुल साइज़ की स्लीपर पहन के आई हूँ, ये घर में वैसे ही वेस्ट पड़ी थी। और यहाँ पे बस बैंडेड हो गई है। और अभी मुझे थोड़े दिन इसी के साथ जीना पड़ेगा, इस दर्द के साथ ही जीना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं। तो चलिए, इस ब्लॉग का यहीं पे करती हूँ एंड, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।